मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कैंसर इंस्टीट्यूट, जयप्रभा मेदांता, पटना। आज हम हेड नेक कैंसर, जो कि काफ़ी कॉमन है हिंदुस्तान में, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हेड नेक कैंसर भारत में काफ़ी कॉमन है और स्पेशली जो नॉर्दर्न रीजन है भारत का या नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उस रीजन में ये काफ़ी कॉमन है। होता तो ये पूरे भारत में है, लेकिन कॉमन ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा है। करीब करीब 30% कैंसर जो हैं वो हेड नेक एरिया में होते हैं और भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख से ऊपर हेड नेक के कैंसर, नए कैंसर केसेस प्रति वर्ष आते हैं। हेड नेक कैंसर कोई एक साइट नहीं है, ये इसके अंदर में कई सब साइट्स आते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि ये कई भागों में हेड नेक रीजन बटा हुआ है। आमतौर पे जब हम हेड नेक कैंसर की बात करते हैं तो हम ब्रेन ट्यूमर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हेड नेक जो कैंसर्स होते हैं वो मुंह का कैंसर हो सकता है, मुंह के अंदर ज़ुबान का कैंसर हो सकता है, एल्वियोलर प्रोसेस का कैंसर हो सकता है। तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं अंदर जिनमें ये कैंसर हो सकता है। फिर थ्रोट, यानी जिन्हें हम गला कहते हैं या अंग्रेजी में हम उन्हें लैरिंग्स एंड फेरिंग्स कह सकते हैं, जो एरिया है उसका कैंसर हो सकता है। फिर जो थूक की साइनसेस हैं, जो वहाँ कैंसर हो सकता है, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड, यानी जहाँ से थूक बनती है या स्लाइवा बनता है, उस एरिया में ये कैंसर हो सकता है। और ये सभी कैंसर को एक साथ जब हम कहते हैं तो हेड नेक के कैंसर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इसके कई कारण हैं। अल्कोहल, तंबाकू का सेवन प्रमुख कारण है। अल्कोहल के कारण और तंबाकू के कारण ये कैंसर प्रमुख रूप से होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव कारण नहीं है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे HPV का इन्फेक्शन एक वायरस है, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ कम होता है। लेकिन फिर भी जो ओरोफेरिंग्स एरिया है, यानी ज़ुबान के पीछे का जो एरिया है, टॉन्सिल हुआ या उसके आर्चेस हुए, वहाँ पे जो कैंसर होता है उनमें HPV का इन्फेक्शन कॉमन देखा जाता है। जो व्यक्ति अल्कोहल और तंबाकू दोनों का सेवन करते हैं, उनमें हेड नेक कैंसर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। जिस रूप में ये प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक में, वो ये है कि कोई आपको गांठ दिखे या कोई अल्सर उस एरिया में हो, या जो एक दर्द जो प्रसिस्ट कर रहा हो, जो ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसमें प्रॉपर रूप से कैंसर की जांच होनी चाहिए। और हेड नेक काफ़ी कॉमन है हिंदुस्तान में, इसको ध्यान में रखते हुए कई बार दो प्री मैलिग्नेंट, यानी कैंसर होने की पहले की जो अवस्था है, वो भी कई बार देखने को मिलता है इन कैंसरों में, जिन्हें हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें मात्र देखने से ही पहचाना जा सकता है। जहाँ तक इलाज का सवाल है, इस तरह के कैंसर में कैंसर के लिए जो तीनों विधाएं होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और अब इम्यूनोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे कैंसर में। मुख्य रूप से जो अर्ली कैंसर्स होते हैं उनमें रेडिएशन और सर्जरी ये दोनों यूज़ करते हैं, और अगर और किसी एरिया का हुआ तो वहाँ हमें कीमोथेरेपी भी ऐड करना पड़ता है। और जब एडवांस कैंसर होता है तो उसमें लगभग तीनों विधाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो ससेप्टेबल होते हैं कई कैंसर डेवलप करने के। कहने का अर्थ ये हुआ कि आज आपको ओरल कैविटी का कैंसर हुआ है, तो ये संभव है कि कुछ सालों के बाद में दूसरे स्थान पर दूसरी एक कैंसर आ जाए, और इसे हम फील्ड कैंसराइजेशन के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ये मरीज़ जो हैं जब ट्रीटमेंट समाप्त हो जाए तो लंबे समय तक एक एक्सपर्ट के फॉलोअप में रहें।